हेलो एवरीवन। तो ये है पीजीटी फिजिक्स का एचटेट का जो 2020 में हुआ था पेपर। तो इसके फिजिक्स पोर्शन के सिर्फ मात्र 4 क्वेश्चन रहते हैं। हम कंप्लीट पेपर के एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से बिल्कुल आसान भाषा में समझते हमने सोल्व किया है। तो आज के जो चारों क्वेश्चन हैं बहुत ही आसान है भाई, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है डायरेक्ट। तो देखिए कैसे। 147 कंसिडर दिस सिचुएशन शो इन फिगर। ये कह रहा है कुछ सिचुएशन है जो आपको डायग्राम में दिख रहा है। ए प्लेन मिरर इज फिक्स्ड एट द हाइट h अबव द बॉटम ऑफ द फिगर। ये कह रहा है अभी एक प्लेन मिरर है जो हाइट h बॉटम से हाइट h पे सेट कर रखा है। प्लेन मिरर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जहाँ हो उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज दिखता हो। जैसे यहाँ पे 5 मीटर के ना, तो 5 मीटर ही पीछे दिखाता है इमेज को। प्लेन मिरर की कंडीशन होती है, ठीक है। बॉटम ऑफ द बीकर कंटेनिंग द ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, इसमें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू दे रखा है। अप टू ए हाइट h, हाइट d, ये d हाइट तक इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। देन द इमेज ऑफ बॉटम फोन बाय द मिरर एट ए डिस्टेंस। ये कह रहा है भाई इसके अंदर इमेज दिखेगी, वो मिरर के अंदर कितनी डिस्टेंस से दिखेगी ये पूछा गया है। तो देखो क्योंकि ये प्लेन मिरर है तो जो इमेज यहाँ से जितनी डिस्टेंस पे दिखेगी ना उतनी डिस्टेंस पे ऊपर की तरफ दिखेगी। तो जो इमेज का डिस्टेंस है नीचे की तरफ वो निकाल लेते हैं, बस वही ऊपर होगा। क्योंकि प्लेन मिरर के अंदर जितना डिस्टेंस पे इमेज ऑब्जेक्ट होता है उतनी डिस्टेंस पे इमेज दिखती है। जैसे ये बड़ा प्लेन मिरर है, ये बड़ा, तो जितना डिस्टेंस इधर है ना उतनी डिस्टेंस पे इमेज ऐसे बनती है, ठीक है। तो ये है अपना क्वेश्चन 147 का। तो देखिए ये ऐसे दे रखा है मोटर जिसका डिस्टेंस दे रखा है d। प्लेन मिरर से इसका हाइट एट कंप्लीट h, ठीक है। तो ये वाला 12th में भी आता है भाई, रियल डेप्थ होती है और अपेरेंट डेप्थ। जैसे पानी के अंदर कोई चीज़ है तो वो जो अपनी एक्चुअल सतह पे वहाँ पे नहीं दिखती, ऊंचाई पे दिखती है। जैसे मछली जहाँ है वहाँ से ऊपर दिखना, पेंसिल का टेढ़ा दिखना, इस तरह के जो फिनोमिनाज हैं, उभरा हुआ स्तर दिखना ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, उसकी वजह से जो एक्चुअलिटी होती है ना बॉटम की वो वहाँ ना दिख के थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। और कितना ऊपर दिखाई देता है उसका रिलेशन होता है। देखो यहाँ से इमेज गई, बाहर निकलेगी, एयर में इससे टकराएगी, वापस आएगी। तो जहाँ पे इमेज बनी ना, जहाँ पे इमेज बनती है जिससे रियल ना होके अपेरेंट पे हमें दिखाई देती है, अपेरेंट डेप्थ वो दिखाई देती है। डी डिस्टेंस है उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू से डिवाइड कर दो बस, ठीक है। मतलब डी डिस्टेंस था बॉटम का, उसको इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे। अपेरेंट डेप्थ दिखेगी जो रियल में यहाँ थी दिखेगी मान लो यहाँ, ठीक है। तो अब हमें पानी के अंदर पता चल गया कितनी उस पर दिखेगी हमें। और ये वाली हाइट, ये वाली प्लस में जहाँ दिखी ये वाली ऐड कर दो, इतनी डिस्टेंस पे ऊपर दिखेगी, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस देखो कितनी होगी। टोटल डिस्टेंस ऊपर वाली कितनी होगी, कंप्लीट h है और नीचे वाली d माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी h माइनस डी। तो h माइनस में d और प्लस में इसके अंदर वाली कितनी है d/u। बस देख लो, सिंपल सा आंसर है भाई। सतह पे लिक्विड में ड्यू टू रिफ्रैक्शन और अपेरेंट डेप्थ दिखती है हमें, रियल डेप्थ नहीं होती। मतलब उभरा हुआ स्तर दिखता है, कोई चीज़ सिक्का डाल दो लगेगा ऊपर है, सतह जितनी है एक्चुअल में उससे ऊपर दिखेगी में। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये पूछ रहा है अभी प्लेन मिरर के अंदर कितनी दूरी पे दिखेगी, तो यहाँ जितनी दूरी उतनी वहाँ मिलेगी क्योंकि प्लेन मिरर की कंडीशन होती है। ये वाली डिस्टेंस है टोटल h माइनस डी कर दो तो h माइनस डी, और ये वाली कितनी होती है d/u अपेरेंट डेप्थ। तो इसका आंसर रहेगा ये वाला h माइनस डी प्लस में d/u बिहाइंड द मिरर, ठीक है। आसान था क्वेश्चन, एकदम कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, मतलब ऐसे बोल सकते हैं। ए वायर हैविंग ए लीनियर मास डेंसिटी दे रखी है kg पर मीटर में, स्ट्रेच किया गया बिटवीन 2 रिजिड स्पॉट से उसको बांध रखा है, टेंशन इतना काम कर रहा है वहाँ पे। वायर रेजोनेंट दे रखी, फ्रीक्वेंसी 420 हर्ट्ज और नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी किस पे है 490 हर्ट्ज पे। लेंथ बतानी वायर की। देखो ये जो रेजोनेंस होता है उसका मीनिंग क्या होता है, पहले ये बात समझो। जब कोई सिस्टम है उसको एक ऐसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे ही लाया जाए कि वो अपना मैक्सिमम रिजल्ट दे, उसको बोलते हैं रेजोनेंस। तो देखो फर्स्ट यहाँ मिली हमें और सेकंड, फर्स्ट यहाँ मिली, सेकंड इस पे मिली, तो इनके ऐसे बोल सकते हैं ये nth है तो ये इसकी n+1th है, मतलब उससे जस्ट अगली है। नेक्स्ट बोले ना, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है ना उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट फॉर्मूला 11th क्लास में देखो कैसे समझाती हूँ मैं 148 का। क्या क्या चीज़ें गिवन हैं,
वो देख लो। एक तो मैं इसका मीनिंग बता चुकी भी, रेजोनेंस होता है एक ऐसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर वो अपना मैक्सिमम आउटपुट दे, भी मैक्सिमम रिजल्ट दे, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम हिलाएं तो मतलब एक अच्छा खासा वो रिस्पॉन्स दे, हिलता रहे, तेज हिले, इस तरह का कुछ मान सकते हो, ठीक है। तो अपनी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी दे रखी, 420 और दूसरी 490 हर्ट्ज। इनके बीच का डिफरेंस बोलती हूँ, बता रही थी मैं, ये मान लो nth है तो ये जस्ट उसकी अगली है तो n+1th, तो इन दोनों का माइनस करोगे उसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी करो माइनस, कितना आया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 70 हर्ट्ज आ गई ना। हाँ, और क्या चीज़ें गिवन अपने को, टेंशन गिवन है 450 न्यूटन, ठीक है। लीनियर मास डेंसिटी गिवन है, कितनी गिवन है, 5 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल गई, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, देखो मैं लिख देती हूँ। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2L√T/ν। टी टेंशन है और न्यू की वैल्यू भी अपने को दे रखी, लीनियर मास डेंसिटी, ये लेंथ है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है 70, ये 1/2L तो हमें निकालना है, टी की वैल्यू 450 दे रखी है, ये कितनी दे रखी है 5 × 10⁻²। तो एल की वैल्यू निकालनी है तो इन सब को उधर लेके चले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 70 है और 2 इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, नहीं एल नीचे डिनोमिनेटर में है ना, तो एल को उधर ले जाओ, तो इधर कौन बच गया, 1/2 है, 70 इधर आएगा और ये एच इट इज रख लो 450 डिवाइडेड बाई 5 है, और ये 10⁻² तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, 2 जीरो और लगा दोगे। तो ये एल की वैल्यू जब सोल्व करोगे ना, देखो इससे इसको काटोगे 9 पे, फिर इसको बाहर निकालोगे 300, तो ये इससे इतना बचेगा भाई, इसमें बचेगा 2 से फिर कट रहे तो 150/70 और 0 से 0 काट दो, इससे काटोगे 7 2 जा 14, 2.1 मीटर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है भाई, और मैच भी हो रही है अपने ऑप्शन के साथ 2.1 मीटर। तो ये फॉर्मूला अपना नोट कर लो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूलों को सारे फॉर्मूले इकट्ठे रख लो एक जगह, ताकि उनको बार बार रिवाइज करते रहो और याद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, एक होता है अनडैम्प्ड जिसका एम्पलीट्यूड फिक्स होता है, जो टाइम के साथ जिसके अंदर कोई लॉस नहीं होता, ऐसे, ठीक है। और अनडैम्प्ड होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर जिसके अंदर लॉस हो, ऐसे आएगा, मतलब टाइम टू टाइम लॉस होता हो, ठीक है। उसकी इक्वेशन दे रखी, मास दे रखा, के की वैल्यू दे रखी, बी दे रखी, टाइम। फॉर द एम्पलीट्यूड ऑफ द डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर ड्रॉप टू इट्स हाफ टू इनिशियल वैल्यू, ये कह रहा है उसका एम्पलीट्यूड है ना, एम्पलीट्यूड जितना था उसका इतना टाइम बताओ कि ये मान लो 10 था तो 5 कहाँ हो जाएगा, वो टाइम निकालना है। मतलब अपने एम्पलीट्यूड जो स्टार्टिंग में था उसका बिल्कुल एग्जैक्ट हाफ किस टाइम पे हो जाएगा, ये बात इसने बोल ली है, ठीक है। तो देखो इसका क्या क्या चीज़ें गिवन है, पहले वो रख लो 149 का क्वेश्चन। इक्वेशन गिवन है जिसके अंदर अपने को मास दे रखा है 250 ग्राम, ग्राम है तो केजी में चेंज करो इसको, कितना हो जाएगा 0.25 kg, ठीक है। के की वैल्यू दे रखी है 85 न्यूटन पर मीटर, सही है। तो बी की वैल्यू दे रखी 70 ग्राम पर सेकेंड, ग्राम फिर आ गया तो 0.07 हो जाएगा ना, kg पर सेकेंड 0.07। पहले जो चीज़ गिवन है उसको रख लिया। हाँ, फिर जो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देख लो, कल वाले भी जो हमने किए थे ना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भाई ए इज इक्वल टू ए नोट ई की पावर माइनस में b/2m t, मतलब एक्सपोनेंशियली डिक्री होता है इसके अंदर, जो एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है टाइम के साथ। डैम्प्ड ऑसिलेशन कौन सा होता है, जिसके अंदर लॉस हो, जिसके एम्पलीट्यूड में टाइम के साथ चेंज आए घट जाए, तो ये एक्सपोनेंशियली चलता है ऐसे, ठीक है। अब इसने बोला इसकी वैल्यू ओरिजिनल था, ऐसा टाइम बताना जिसके ऊपर जो पहले एम्पलीट्यूड स्टार्टिंग में था उसका हाफ हो जाए, तो पुट कर दो। तो a0/2 इज इक्वल टू a0 e की पावर माइनस में b/2m t, पहले इक्वेशन सोल्व कर देते, वैल्यू पुट नहीं करेंगे, तो ये बच गया 1/2 इज इक्वल टू e की पावर माइनस में b/2m t। तो एक्सपोनेंशियल को कौन खत्म करता है, लोग ले लो दोनों साइड, लोग ऑफ 1/2 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल कट गया ऐसे b/2m इंटू में t। अब देखो इसको ऊपर लेके जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, लोग 2 बनाओगे तो ये बच गया माइनस का b/2m t, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। लोग 2 की तो वैसे भी हमें वैल्यू पता है, किसकी वैल्यू निकालने में, t की, t को इधर रख लो बस और इसको इधर लेके चल जाओ, तो 2m/b log ऑफ 2। अब वैल्यू सब कुछ गिवन है, बस जरूरत है पुट करने की। तो t की वैल्यू आ गई 2 की जगह 2, मास कितना अपने पास 0.25, और
बी की वैल्यू 0.07, log 2 की वैल्यू सभी को याद भी होगी, कितनी होती है log 2 की वैल्यू 0.693 ना, ये फिक्स होती हुई। ln2 बहुत बार न्यूमेरिकल्स में यूज होती है, ये वाले मैं हाईलाइट कर देती हूँ, इसको याद कर लें, ठीक है। बस कैलकुलेशन है भाई, इनको काट दो तो t की वैल्यू आ गई इधर से 4.95 आएगा, जो कि 5 के इक्वल है, 5 सेकेंड की। कैलकुलेशन तो काट दो, सिर्फ आंसर मैंने मैच किया, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होगा, तो 5 सेकेंड आया इसका आंसर, ये करेक्ट मैच होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का और पेपर कंप्लीट। देखो, ऑब्जर्वर है स्टैंड बिटवीन टू सोर्स के बीच में खड़ा है, सोर्स ए मूविंग अवे फ्रॉम दी, दूर जा रहा है, और सोर्स बी उसकी तरफ आ रहा है। देखो दो सोर्स हैं, ऐसी कंडीशन है ए और बी, ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, ये दूर जा रहा है, ये इसके पास आ रहा है पॉइंट की तरफ। बोथ सोर्स एमिट साउंड ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों जो साउंड क्रिएट कर रहे हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी की क्रिएट कर रहे हैं। ये बोथ सोर्स आर मूविंग, और दोनों किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, v/2 से v/2 से। तो ये कह रहा है जो ऑब्जर्वर था बीच में जो खड़ा है, उनको इनकी इस ये दूर जा रहा है, बट इसकी जो फ्रीक्वेंसी है साउंड की वो और इसकी सेम है, बट इसको सुनेगी वो थोड़ी अलग ही सुने, क्योंकि एक दूर जा रहा है एक पास आ रहा है। तो इनका दोनों का रेशियो बताना भाई, इसका मतलब एक का दूसरे के साथ। तो देखो कैसे आसान सा क्वेश्चन है, 150। देखो स्पीड क्या दे रखे में v/2, ठीक है, और एक पास आ रहा है एक दूर जा रहा है। तो अपने पास एक फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है भाई, f इंटू में v वेलोसिटी डिवाइडेड बाई v प्लस माइनस v सोर्स। ये वाला प्लस साइन कब यूज़ करते हैं, जब सोर्स जो है वो दूर जा रहा हो, और माइनस यूज कब करते हैं, जब वो पास आ रहा है, ठीक है। तो एक दूर जा रहा है एक पास आ रहा है, तो दोनों ही अप्लाई होंगे। तो फ्रीक्वेंसी निकालो ए की, एक क्या है दूर जा रहा है तो प्लस वाला यूज होगा, तो एफ v/v, और ये प्लस यूज होगा। इसकी जो सोर्स की वेलोसिटी है वो क्या दे रखे हमें v/2, तो एफ v इनको जोड़ दो, ये बन गया 3v/2, v से v कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 2f/3, एक नंबर इक्वेशन, ठीक है। एफ b ये पास आ रहा है, तो एफ v प्लस में इसका माइनस यूज होगा, अब की बार वेलोसिटी सेम ही है, तो एफ v और इसमें से माइनस करोगे v/2, इससे कट गया, तो इसकी वैल्यू आ गई 2f। इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या पूछा, रेशियो पूछा है दोनों का, एफ a बाई एफ b, तो ये हो जाएगा 2f/3 ये बड़ा डिवाइडेड बाई 2f, f से 2f कट गया, तो इसका आ गया 1/3 ना, 1/3 आंसर। ऊपर तो 1 बच गया और ये 3 नीचे आ गया, ठीक है। देखो ये करेक्ट है भाई, 1/3 आंसर, ठीक है। तो बस इसमें भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये फ्रीक्वेंसी का 11th क्लास का ये भी, ठीक है। डॉपलर इफेक्टर वही होते ना, उसमें सोर्स दोनों मूव कर रहे हैं, पास आ रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज आ रही है, एक्चुअल कितनी दिख रही सब कुछ, तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, बस हाईलाइट कर लो। और अभी 2020 का पेपर आज ख़त्म हो चुका है भाई, तो 2020 से लेके 25 तक के सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, बिल्कुल इजी वे से समझते हमने सोल्व कर लिए। अब बारी है, मैं सोच रही हूँ कि इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके चलें भी, तो थोड़ा सा कमेंट में ज़रूर बताएं, जो बच्चे तैयारी करें उनको पता चल गया होगा किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन ज़्यादा उठाए जाते हैं। तो आप टॉपिक का नाम डालोगे, मेरे लिए भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा, और तुम्हें भी सेटिस्फाई हो जाओगे भी, हाँ ये टॉपिक हमें लग रहा था अच्छा पढ़ना चाहिए, और उस पर आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल मिल गए या मैंने इजी वे में समझा दिया। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए कमेंट करके बताएँ, और लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को। थैंक यू।